लिखिएगा कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ electrons, protons and neutrons in 34 milligram. There is another problem. Calculate total number of electrons, protons and neutrons तो यहां पे देखना था हम लोग को 34 मिलीग्राम ऑफ ये अमोनिया है। आपको दिया गया इतना मिलीग्राम अमोनिया, पूछा जा रहा है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है। सर क्लियर नहीं दिख रहा है सर। क्लियर नहीं दिख रहा है? नो सर। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स जो लिखा हुआ है थोड़ा पीछे बोर्ड पे नहीं पता चल रहा है? नो सर, अभी पता नहीं चल रहा है। फोकस कर रहा है सर कैमरा। अब आ रहा है सर। एकोमोडेट करता है, थोड़ा सा 1 मिनट रुको ना, रुक करिए। सर अब क्लियर है। ऑन आ गया। Calculate the total number of electrons, protons and neutrons in milligram in 34 milligram of ammonia. तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम अब नहीं बचा हुआ है, जो स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम है वो सब कर देते हैं, बाकी सेट में आपको कर देंगे। तो उसमें आप बनाइएगा, जो प्रॉब्लम होगा तो फिर मुझसे पूछिएगा। तो लिखा हुआ है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in 34 मिलीग्राम ऑफ अमोनिया। तो टोटल आपको इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। टोटल आपको इलेक्ट्रॉन कितना है, प्रोटॉन कितना और न्यूट्रॉन कितना, ये फाइंड करना है। तो बहुत ही आसान है। देखो क्या करना है, ये गिवन वेट मिलीग्राम लिखा हुआ है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा जो मिलीग्राम लिखा हुआ है कैसे सॉल्व करें। तो मिलीग्राम क्या होता है पता है ना? हम लोग इसे ग्राम में चेंज करना पड़ेगा और मोल फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोसेस ये है कि पहले आप मोल फाइंड कर लो, मोल से मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लो, फिर मॉलिक्यूल्स में देखो कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है 1 मॉलिक्यूल में, और फिर आफ्टर दैट जितना आपको मॉलिक्यूल्स आएगा उसे मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अगर हम लोग को 1 मॉलिक्यूल में पता चल जाए, जैसे यहाँ लिखते हैं आपको 1 मॉलिक्यूल NH3 है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा, टोटल प्रोटॉन कितना होगा, टोटल न्यूट्रॉन कितना होगा। अगर इसे आप कैलकुलेट कर लें 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा, इसे आप कैलकुलेट कर लें तो यहां देखिए नाइट्रोजन है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें कितना होगा, 1 मॉलिक्यूल का बात कर रहे हैं। आप ऐसे अमोनिया लिखते हैं तो इसका मीनिंग होता है 1 मॉलिक्यूल या 1 मोल भी होता है, 2 टर्म में हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 मॉलिक्यूल हुआ ये या 1 मोल हुआ। तो 1 मॉलिक्यूल में अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन देखिए आपको 1 है, हाइड्रोजन कितना है 3 है, नॉर्मल सा बात है। तो नाइट्रोजन में आपको इलेक्ट्रॉन कितना होता है, ये किस पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड करते हो, कोई बोलो। सर 3 उस साइड चला जाएगा तो N3 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है सर 7। और इसका मास नंबर कितना होता है 14 यही होता है। तो ये जो एटॉमिक नंबर है, ये जो देखो एटॉमिक नंबर याद करने के लिए बोले थे, जो 30 तक कम से कम याद कर।
Yes. तो जो इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डिपेंड करता है कितना इसका एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 7 है तो 7 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर यहाँ सबका बात करें, इलेक्ट्रॉन का बात करें, प्रोटॉन का बात करें, न्यूट्रॉन का बात करें, तो इलेक्ट्रॉन तो पता चला। अगर प्रोटॉन का बात करें तो प्रोटॉन कितना हो? 7 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन आपको सेम होता है तो वो भी आपको 7 हुआ। अगर न्यूट्रॉन का बात करें 7 तो इसमें से घटाना है, ये मास नंबर है, ए या माइनस क्या करते हैं हम लोग, जेड करते, इसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। ऐसे क्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, पहले पढ़ाया आप लोग। तो 14 में से आप 7 को यहाँ पे माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपको 7। तो न्यूट्रॉन भी आपको इसमें 7, इसमें भी 7, इसमें भी आपको इलेक्ट्रॉन भी 7, प्रोटॉन भी 7 और न्यूट्रॉन भी 7। नाइट्रोजन। अब हाइड्रोजन का बात करते हैं। तो हाइड्रोजन भी तो आपको पता ही है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसका मास नंबर 1 होता है। अगर एवरेज एटॉमिक मास देखें तो 1.008 होता है, बता चुके हैं ये सर। अगर मास नंबर लिखेंगे तो 1 हुआ। इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, देखो यहाँ पे 1। प्रोटॉन कितना हुआ, ये भी आपको 1, प्रोटॉन भी 1। और अगर न्यूट्रॉन का बात करें तो न्यूट्रॉन कितना होगा, 0 1 0। इसमें से इसे घटा लोगे तो 0 होगा। हाइड्रोजन ऐसा एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता, सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, तो ध्यान रखेंगे इस बात का। अब यहाँ 1 मॉलिक्यूल का बात करते हैं। नाइट्रोजन 1 है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, लिखेंगे टोटल इलेक्ट्रॉन इन 1 molecule of NH3 अमोनिया, तो कितना होगा बोलो। टोटल इलेक्ट्रॉन का बात की, तो टोटल इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या हो गया, नाइट्रोजन में कितना है और हाइड्रोजन में कितना। तो नाइट्रोजन में 7 है, हाइड्रोजन में कितना है, 1 है। तो 1 मल्टीपल 3, यहाँ 3 हाइड्रोजन है, देखो ना यहाँ इलेक्ट्रॉन कितना फाइंड किया, 1, और यहाँ 3 हाइड्रोजन। तो 7 प्लस 1 मल्टीपल क्या करोगे 3, तो 1 मल्टीपल 3, तो 7 प्लस कितना हो गया 3 इक्वल टू क्या हो गया 10 इलेक्ट्रॉन। कोई परेशानी नहीं है, कुछ नहीं किए, जो नाइट्रोजन का था वो रख दिए। हाइड्रोजन में 1 होता है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, n इलेक्ट्रॉन होता है, तो 3 में कितना होगा 3 होगा, जोड़ दिए 10 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह यदि टोटल प्रोटॉन का बात करें तो टोटल प्रोटॉन इन, ठीक है, टोटल प्रोटॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही प्रोटॉन है, देखो, इसीलिए इसमें भी आपको क्या हो जाएगा 10 प्रोटॉन। लेकिन टोटल अगर हम लोग बात करें न्यूट्रॉन का, तो टोटल न्यूट्रॉन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो इसमें पाया ही नहीं जाता है। देखो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया, सिर्फ नाइट्रोजन का न्यूट्रॉन होगा, तो वो 7 होगा। तो देखो 7 न्यूट्रॉन हो गया, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, 10 प्रोटॉन हुआ और 7 न्यूट्रॉन हो गया, कितना में 1 मॉलिक्यूल में, 1 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में। पहले ऐसा कैलकुलेशन कर ले, कभी CH4 में पूछेगा, कभी अमोनिया में पूछेगा, इसे कभी H2SO4 में पूछेगा, कभी SO2 में पूछेगा, किसी भी मॉलिक्यूल्स में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कभी आपको पर्टिकुलर पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन कितना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले मॉलिक्यूल्स 1 मॉलिक्यूल्स का आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी पूछा जा रहा है वो देख लो। अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या कितना होता है, 9th-10th में तो कम से कम इतना तो जरूर पढ़े होंगे, जैसा भी बता रहे हैं, इतना सबको पता रहता है। कितना अगर नहीं भी पढ़े हैं तो कम से कम बुक पलटिए, उसमें देखिए जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, उसको देखिए, थोड़ा याद कीजिए, कम से कम Zn तक, जिंक तक कम से कम याद रहना चाहिए, ताकि प्रॉब्लम नहीं हो। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, इसे कर लेंगे क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं क्या 34 मिलीग्राम दिया गया है, तो मिलीग्राम का मीनिंग क्या होता है, उसे ग्राम में चेंज करेंगे तो क्या होगा
क्योंकि वन मॉलिक्यूल में फाइंड किए हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन वेट से फाइंड होगा तभी तो 34 यहाँ पे मिलीग्राम, देखो मिली, ये मिलीग्राम दिया हुआ है, इतना मिलीग्राम ऑफ अमोनिया दिया हुआ है। इसका मीनिंग ये हुआ जैसे ग्राम में चेंज करें तो 34 इंटू 10 टू द पावर आपको कितना होगा -3, इतना ग्राम है। इतना तो समझते होंगे। ये जो मिली है तो मिली को चेंज कर दिए ग्राम में, मिली 10 टू द पावर -3 होता है, तो -3 यहाँ मल्टीपल किया तो इतना ग्राम हो गया, यही आपको गिवन वेट हो गया। तो गिवन वेट से मोल फाइंड कर लेंगे, अब मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे, जो प्रीवियस आप लोगों को सिखाए। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फाइंड कर पाओगे तो एक मॉलिक्यूल में अभी आप कैलकुलेट किए हो, जितना मॉलिक्यूल आएगा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो टोटल आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो आपको दिया गया इतना मिलीग्राम में वो फाइंड हो जाएगा। क्लियर, एक बना करके दिखाते हैं, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है। इसको देखो लिखे, इसका मोल फाइंड करना है, जो मिलीग्राम था उसे चेंज कर दिए ग्राम में, हो गया, लिख पाए, इरेज करें। यस सर, कर दीजिए। अब फाइंड करना है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया NH3 इन कितना में 34 इंटू 10 टू द पावर -3 ग्राम, इतना में इक्वल टू क्या होगा। अब फार्मूला नहीं लिखते, फार्मूला याद है आप लोगों को, गिवन वेट इन ग्राम, तो गिवन वेट है ही 34 इंटू 10 टू द पावर -3 इतना ग्राम, और अमोनिया का क्या होगा, बोलिए मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास अमोनिया का बोलो कितना 14। अभी देखो यहाँ 3 जोड़ देंगे, NH3 का देखो ऐसे फाइंड करते हैं ना हम लोग, कैसे करेंगे, अमोनिया अभी देखिए नाइट्रोजन का क्या हुआ 14 अभी दिखाए थे, इसका मास होता है प्लस क्या, ये हाइड्रोजन ये 3, तो कितना हो गया 17, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। तो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे दिखाए 17, और ये भी लिखें कैसे ग्राम में, फार्मूला ही है गिवन वेट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। अब जो कटने वाला है उसे कट करो, ये 17 से कटा, ये 2 हुआ, तो क्या लिखना पड़ेगा 2 मल्टीपल 10 टू द पावर, ये ग्राम ग्राम भी कट गया -3, इतना मोल आया। क्लियर, अब मोल से क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड होगा, सबको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू, या टोटल लगा दीजिए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, क्या करोगे बोलो, कितना से मल्टीप्लाई करोगे, एक मोल में कितना मॉलिक्यूल्स होता है 6.022 into 10 to the power 23. 6.022 into 10 to the power 23 1 मोल में। अब क्या करेंगे, इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल क्या आ गया, मॉलिक्यूल्स आ गया, किसका, अमोनिया, तो इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया। कहीं परेशानी नहीं है, कुछ नहीं किए हैं, पहले मोल फाइंड कर लिए जैसे प्रीवियस में करते, उससे मॉलिक्यूल्स निकाले, क्योंकि जब तक मॉलिक्यूल्स फाइंड नहीं होगा कितना मॉलिक्यूल्स होगा इतना में, तब तक तो आप उसे कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितना होगा, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन एक मॉलिक्यूल्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, एक के लिए तो अभी दिखाया आपको अमोनिया है ऐसा, तो नाइट्रोजन में कितना है इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन है जोड़ लिए, फिर इसी तरह से प्रोटॉन भी कर लिए, न्यूट्रॉन भी निकाल लिए, इसमें कैलकुलेट कर लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन इतना ग्राम में कितना होगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए पहले मोल जाना पड़ेगा,
इसका मोल फाइंड करना पड़ेगा। तो मोल फाइंड कर लिए, अब मोल के बाद क्या फाइंड कर लिए, मॉलिक्यूल्स कर लिए। मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जब नंबर ऑफ मोल जितना होता है 2 मोल है तो मॉलिक्यूल्स कितना 2 इंटू Na, तो बोगार्डो नंबर बताए थे। 3 मोल है तो 3 इंटू Na, इतना मोल है 2 इंटू 10⁻³ तो इतना ही आ गया, इसमें मल्टीपल कर दिया बोगार्डो नंबर, मॉलिक्यूल्स आ गया। अब इतना मॉलिक्यूल्स है आपको, क्लियर है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितना होगा, क्वेश्चन ये था। अब हो जाएगा, यस सर। अब इसे बोलिए, देखो तो लिख पाए, रेज करें। मॉलिक्यूल्स आ गया। अब क्या फाइंड करना था, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 34 मिलीग्राम या इतना ग्राम ऑफ अमोनिया NH3, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इतना में कितना होगा, तो कितना होगा, टोटल मॉलिक्यूल्स इतना फाइंड हुआ है, इसे और छोटा कर लो, इसे मल्टीप्लाई भी कर लो, यहाँ पे यहाँ 3 माइनस हो जाएगा, 2 से करोगे तो कितना हो गया 440 और क्या हुआ 112 पॉइंट इतना। अब मल्टीपल क्या 10⁻20 इतना मॉलिक्यूल्स, और इसे छोटा करोगे तो एक इधर कर लेते हैं, 12 नहीं 1.2044। तो 1.2044 इंटू यहाँ बोलो क्या होगा, कोई बोलो, डेसिमल को यहाँ से यहाँ कर लिए क्या होगा, कोई बोलो, 10⁻21 होगा सर। बस आप ही बोलते हैं 21, यहाँ से डेसिमल को यहाँ किए तो एक बढ़ जाएगा 21, इतना मॉलिक्यूल्स हुआ, इतना मॉलिक्यूल्स हुआ, आप लोग को भी बोलना है। तो ये आ गया हम लोग का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब यहाँ वही लिखना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ से कैलकुलेशन करनी। तो आया क्या, यहाँ क्या था टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इतना मॉलिक्यूल्स 1.2044 इंटू 10⁻21, क्लियर। इतना में मल्टीप्लाई कितना से करेंगे बोलो, कितना था 1 मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन, अभी लिखे थे 10 से करेंगे, तो 10 से कर दिए तो आ गया क्या 1.2044 इंटू 10⁻21, और सर यहाँ 10 से हो गया तो 22, इतना इलेक्ट्रॉन हुआ। इसमें कोई परेशानी नहीं है, पहले मोल फाइंड कर लिए, कोई भी कुछ भी गिवन वेट दिया रहेगा तो पहले मोल फाइंड कर लेंगे, मोल से मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे, और मॉलिक्यूल्स से हम लोग उसे टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, प्रोटॉन फाइंड कर सकते हैं, न्यूट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। हाँ बोलिए सर। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, तो फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन्स वाले पार्ट को छोड़ के डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो लिखते ही वही लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो मास नंबर है आपको वो डिपेंड प्रोटॉन पे करता है। तो आप बात कर रहे हैं मास नंबर का, तो मास नंबर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है वो तो आपको कभी भी आपको क्या होता है, दूसरे जैसे आप रिएक्शन कर रहे होते हैं लॉस भी करता है गेन भी करता है, तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता, मास ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता, वो तो न्यूक्लियस में होता है, याद करो। तो न्यूक्लियस में होता है तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ जो प्रोटॉन है, जब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा कोई भी एटम तब बराबर होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होगा यदि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। लेकिन जैसे अगर मान लीजिए सोडियम का बात करते हैं, देखो यहाँ सोडियम है, यहाँ प्लस है, थोड़ा ध्यान देना है। तो सोडियम के बारे में आप जानते हैं क्या, यहाँ 11 होता है और ये क्या होता है 23 होता है, और इसका क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें इसका और इसका इलेक्ट्रॉन देखें तो कितना होगा, इसका इलेक्ट्रॉन कितना,
11 होगा। 11 और इसका इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 10 होगा, ये घट जाएगा। तो देखिए अलग हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर इसका प्रोटॉन का बात करोगे तो प्रोटॉन कितना होगा? 11 प्रोटॉन उतना ही होगा, बिल्कुल सही। और इसका प्रोटॉन कितना होगा? वो भी आपको इतना ही होगा। तो प्रोटॉन देखो दोनों में सेम ही है, न्यूक्लियस में रहता तो ये चेंज नहीं करता, इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, ये एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसलिए इस पे पॉजिटिव चार्ज आया है। तो जब आपको पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले कोई भी आपको एटम होता है, स्पीशीज होता है, तो क्या होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या जो नंबर जो वो चेंज होती रहता है, इसीलिए हम लोग प्रोटॉन का बात करते हैं। तो यहाँ पे दोनों फाइंड करने के लिए दिया गया है, तो इसमें तो आपको कोई चार्ज है नहीं इससे, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, तो निश्चित रूप से प्रोटॉन भी वही होगा। क्लियर? अब यहाँ न्यूट्रॉन का बात करते हैं, तो न्यूट्रॉन का इसका देखिए मास नंबर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे ए या माइनस आप जेड करते हैं, तो ए तो इसका भी वही रहेगा, बताए थे मास वही रहता है, मास चेंज नहीं करता है, बताए थे ना इस तरह से, याद करो। यस जैसे आपको ये बताए थे SO4 इसका मास कितना होता है, सिर्फ इतना, ये डिपेंड नहीं करता ये कितना आपको चार्ज लॉस हुआ या गेन हुआ, इस पे चार्ज कितना उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो सोडियम का यहाँ पे अगर आप मास पूछा जाए तो मास क्या होगा? मास तो आपको डिपेंड करता है ए या प्लस जेड पे, करता है ना, बोलो। मास किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, उसी को मास नंबर कहते हैं, वही ए है। यस सर। यहाँ ध्यान, तो ए में से अगर जेड को घटा लें, इसका जेड को घटा लें तो 23 है, इसमें से ये घट गया तो इसका वैल्यू कितना होगा? ये 23 यहाँ लिखे हैं, देखो पता चल रहा है ना, 23 और माइनस क्या यहाँ पे 11 कर लिए तो कितना हो गया? 12। तो यदि हम लोग इसमें बात करें न्यूट्रॉन का तो वही 12 है, और यदि हम लोग बात करें इसमें भी न्यूट्रॉन कितना है? वही 12 है, वो चेंज नहीं करेगा। तो ना न्यूट्रॉन चेंज हुआ, न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों में सेम है, देखिए प्रोटॉन उतना ही, न्यूट्रॉन इसमें भी उतना ही, इसमें प्रोटॉन उतना ही, इसमें भी न्यूट्रॉन उतना ही, सिर्फ क्या चेंज किया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन यहाँ देखो 11 है और यहाँ कितना है? 10 है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे, कहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन फाइंड करना है तो एटॉमिक जो नंबर है वो उसके मास नंबर पे, एटॉमिक नंबर उसका मास नंबर है, और वो प्रोटॉन की संख्या में नंबर ऑफ प्रोटॉन पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल के लिए हम लोग इक्वल करके लिखते हैं, वो अलग मैटर है। तो ये क्लियर हो गया हुआ क्या कह रहे हैं। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, अब वो लिखना पड़ेगा कि लिख लोगे? बोलो, यही लिख देते हैं। अगर आपसे पूछे टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन सिमोई 34 × 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया, तो कितना होगा? सेम ही होगा, इसमें भी वैसा ही करेंगे। तो 1.2044 इंटू क्या 10⁻, आपको 21 था, अब प्रोटॉन 10 था, 10 से गुना कर दिए तो इक्वल हो गया 1.2044 इंटू क्या 10⁻22, इतना प्रोटॉन्स सेम है क्योंकि उसमें भी 10 ही था। फिर इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 34 × 10⁻³ ग्राम ऑफ अमोनिया इक्वल टू, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या था हम लोग को 1.2044 इंटू क्या 10⁻21, अब मल्टीपल क्या हो जाएगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? इतना क्या होगा? इतना न्यूट्रॉन्स, मल्टीप्लाई करके लिख लो या मल्टीप्लाई कर देना। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहे तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ नहीं बनाना है, जैसे आप मॉलिक्यूल्स फाइंड करते थे गिवन वेट से, तो ध्यान रखें पहले मोल फाइंड करना है, मॉलिक्यूल्स फाइंड करना है, एक मॉलिक्यूल्स में देख लेना है जो कितना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, या कोई पार्टिकुलर पूछा जा रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन ही पूछा जा रहा है, प्रोटॉन ही पूछा जा रहा है, कोई एक पूछा जा रहा है, या फिर न्यूट्रॉन ही पूछा जा रहा है, वो देख लो कितना है। क्लियर? वो जैसे आ गया
तो मोल से मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के लिए आता ही है, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देते हो, और फिर जितना आएगा उसमें मल्टीप्लाई फिर से कर देते हैं हम लोग। जैसे इलेक्ट्रॉन जितना आएगा 1 मॉलिक्यूल्स में, उसे मल्टीप्लाई कर दो। तो सब में यही, एक में अगर आप ये जानते हैं कि इतना मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स में इतना है, तो यूनिटरी मेथड क्या कहता है कि 1 मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन है, अब मॉलिक्यूल्स आया इतना 1.2044, तो 1 में इतना है तो इतना में कितना होगा, 10 से गुना होगा नहीं, नॉर्मल सा बात है। अब सब में ये लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग का हो गया। देखिए अरेंज करें। यस Yes, सर कर दीजिए। और यहाँ 2 नंबर का प्रॉब्लम है, नंबर 2, या जैसे भी लिखे हो कॉपी में अपना लिखो उस ढंग से। लिखते हैं फाइंड द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ 10 ग्राम आयन of N3 minus in N3 minus देखो in इसमें in कूलम, चार्ज कूलम में फाइंड करना है। अब ये चार्ज क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ये थोड़ा पहले याद रखना पड़ेगा, यहाँ लिख भी देते। 1 इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन है, इस पे चार्ज होता है 1.602 इंटू क्या 10 टू द पावर -19 कूलम। दो बार अपने से बोलो, याद हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इतना कूलम वो उस पे चार्ज होता है। तो आप देखें ना, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ 10 ग्राम आयन, यहाँ 10 ग्राम आयन लिखे हैं और क्या लिखे N3 माइनस, नाइट्रोजन है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इस प्रॉब्लम को 1 मिनट का समय देते हैं, अगर आप लोग बना सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर बनाएंगे। थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। जैसे नाइट्रोजन है तो 3 माइनस का मतलब क्या हुआ, 3 माइनस का मीनिंग यहाँ पे ये हुआ नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इतना ग्राम आयन आपको दिया हुआ है। और ये देखो इस बार लिखे क्या, ग्राम आयन लिखे। तो प्रीवियस में बताए थे क्या, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयन कितना मोल होता है, नंबर ऑफ मोल कितना होता है बोलिए। वन ग्राम एटम को कितना मोल बोलते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल्स को 1 बोलते हैं। बोले तो यही मोल है, कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो उसे 1 मोल समझिएगा। ये 10 लिखा हुआ है तो 10 मोल हुआ। स्टेटमेंट पढ़िए जो प्रीवियस से लिखा हुआ। कभी कभी ऐसा होता है, आप देखते हैं क्या, जो 10 ग्राम लिखा हुआ है तो 10 ग्राम लिखा हुआ है, आप ध्यान नहीं देते। 10 ग्राम लिखा हुआ तो ये गिवन वेट हुआ, और 10 ग्राम यहाँ पे हाइफन दिखना, इतना एटम लिखा हुआ है, इसका मीनिंग 10 मोल हुआ। क्लियर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको ऐसा लिखा हुआ है 20 और ये ग्राम, और यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा हुआ है मॉलिक्यूल, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे ये क्या ग्राम मॉलिक्यूल्स है, उस पार्टिकुलर का 20 क्या हुआ, मोल हुआ उस मॉलिक्यूल्स का। ये जो भी एटम है उसका ये 10 मोल हुआ। ये थोड़ा ध्यान रखना, हाइफन है कि नहीं, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है। यहाँ भी ग्राम आयन है, तो मान लो यहाँ पे 10 ग्राम आयन लिखा हुआ है, तो तुरंत ये देख करके समझ गए जो ये मोल है। तो वही लिखे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ N3 माइनस आयन इक्वल टू 10। तो 10 नंबर ऑफ मोल है।
अब ये 10 नंबर ऑफ मोल है, तो नंबर ऑफ मोल से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, उसका आयंस फाइंड कर सकते हैं। जब आयन फाइंड हो जाएगा तो टोटल चार्ज आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? तो 1 आयन पे 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले मोल, अब मोल से हम लोग अब फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस फाइंड करेंगे, क्यों? तो ये आयन है। तो चलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस फाइंड करो, कितना हुआ, क्या करोगे बोलो। सर टोटल चार्ज होगा 289056 कूलम। गुड, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि प्रोसेस जब ज्यादातर हम लोग प्रीवियस देख लिए हैं तो प्रॉब्लम जो है सब उसी से है। थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस रहता है, चार्ज फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है तो प्रोटॉन फाइंड करना है। तो 10 मोल हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ आयंस ऑफ किसका, आयन किसका है, N3 माइनस, यही ना आयन है। आयन समझते हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज है या फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, उसे हम लोग आयन कहते हैं, पढ़ाई पहले। तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ इतना इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 10। अब मल्टीपुल क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर, Na से मल्टीपुल, एवोगाड्रो नंबर रख दिए वहां, क्लियर हो गया। अब बात ये है, जो इतना आयंस आ गया, N इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, इतना है। एक इलेक्ट्रॉन कितना होल्ड करता है, सॉरी N एटम, ये नाइट्रोजन कितना होल्ड करता है इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल चार्ज 1 पे कितना होगा, यहाँ पे लिखते हैं चार्ज टोटल, थोड़ा ध्यान देना है, टोटल चार्ज ऑन N आयन ऑफ N3 माइनस। देखो N3 माइनस, पहले एक का फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ये तो नंबर ऑफ आयंस तो आ ही गया ना। तो टोटल चार्ज ऑन N, यहाँ पे लिखे हैं N आयन ऑफ N3 माइनस इक्वल टू क्या होगा, आप ही लोग बोलिए क्या होगा। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन का लिख दिए पहले इतना चार्ज, तो क्या करोगे 3 मल्टीपुल 1.6, देखो यहाँ पे 602 इंटू क्या 10 टू द पावर -19, इतना खुला। यहां से वर्ड पढ़िए, देखिए क्या लिखे, टोटल चार्ज ऑन N आयन ऑफ इतना। मीनिंग ये हुआ, जो नाइट्रोजन पे जो 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया था, 3 माइनस चार्ज था, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो, यहाँ देखो 3 माइनस है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 3 मल्टीपुल इतना कर लिए, यहाँ C4 क्या खुला, इतना कुलॉम चार्ज हो गया किस पे, N आयन पे। कितना आयन फाइंड किए हो, कितना आयन फाइंड किए हो मोल से, फिर यहां लिखेंगे टोटल चार्ज, टोटल चार्ज ऑन 10 into Na, 10 into Na ions of N3 minus, टोटल चार्ज ऑन इतना आयंस, इतना आयंस पे टोटल चार्ज कितना हो, क्योंकि ये मोल था, इसमें मल्टीपुल कर दिए तो आयंस फाइंड होता है, टोटल आयंस फाइंड होता है। तो इतना आयंस ऑफ इतना, तो क्या होगा इसका, तो 10 मल्टीपुल क्या Na, मल्टीपुल कर दिए, देखो यहाँ से जो लाए थे एक पे कितना था, तो 3 मल्टीपुल क्या कर दिए, इस पे कितना था 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलॉम। इतना कूलॉम। अगर सबका वैल्यू रखें, आप कैलकुलेट कर लिए, तो देखो यहाँ 10 मल्टीपुल इसका वैल्यू रखे 6.0,
22 और 10 टू द पावर क्या हो गया 23 और मल्टीपल किया 3 और मल्टीपल इसका वैल्यू 1.602 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ देखो कितना है 23 है और यहाँ 19 है, घट गया, एक आपको बढ़ भी गया। तो मल्टीप्लाई करना इतना, मल्टीप्लाई इसको 3 से कर दीजिए, इसे 3 से कर दीजिए और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, देखो इसे कर देते हैं पहले, तो 6 हो गया, ऐसे आप कैलकुलेट कर लिए हो, 0 हो गया 4.8 इतना, इनटू क्या यहाँ देखिए 10 है तो कितना हो गया 24 और इसमें से घटा लेंगे तो बोलो कितना होगा, प्लस में आ जाएगा, प्लस कितना होगा 19 तो कितना हो गया 5, यानी 10 टू द पावर 5 कितना कूलम। एक और छूट गया, ये मल्टीप्लाई, यहाँ इसको भी पहले लिख लेते हैं, तो 6.022 इंटू 10 टू द पावर 5 कितना क्या। अब थोड़ा ये भी करना पड़ेगा, बोलो आइस कैलकुलेट करके कितना लाए आप 2890560 2890560 रहने देते हैं इंटू 10 टू द पावर। सर हम आंसर टोटल बता रहे थे। अच्छा 10 टू 5 भी यूज कर लिए। टोटल अंतिम का जो आंसर आया है ना कॉलम में सर वो बताएं। अच्छा कोई बात नहीं, तो ऐसा करना है 10 टू पावर 5 रहने देना है और ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इसको और इसे मल्टीप्लाई करना है। आया ना बात समझ में? 28.896 आएगा सर। 28.896 इंटू 10 टू द पावर 5 इतना खुला। तो ठीक है, ये समझ में आया ना। 10 से देखो यहाँ 24 हुआ और 19 इससे माइनस हुआ तो 5 आया। अब इससे एक और इधर किसका लेंगे, ये सही है, तो 2.8896 इंटू 10 टू द पावर क्या हुआ 6 ना कूलम। तो ये कैलकुलेशन हम लोग का हो गया, इतना कूलम चार्ज कैरी कर रहा है। अब जो लास्ट प्रॉब्लम इसका दे रहे हैं, ठीक है, वो 23 से बना हुआ। देखो हो गया, एरेज करें। यस सर। सेम प्रॉब्लम दे रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, आपको पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, नेगेटिव चार्ज था, अब उस जो मान लीजिए आयन है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा, तो ऐसा नहीं जो पॉजिटिव वाला का अलग होगा, प्रोटॉन का भी चार्ज आपको ऐसा ही होता है। प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.60 जो अभी लिखिए, ऐसा ही प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन वाले में हम लोग माइनस ऐड नहीं करेंगे चार्ज में। हाँ तो माइनस करेंगे ही, इलेक्ट्रॉन अंडरस्टूड मैटर आप खुद समझिएगा, माइनस है वहां, ओके लिखेंगे नहीं। जहां जरूरत होगा इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस है ना, प्रोटॉन पे आपको पॉजिटिव है। लिखिएगा फाइंड द टोटल चार्ज, find the total charge of 54 gram of एल्युमिनियम देते हैं, एल्युमिनियम 3+ आयन, ठीक है, इन कूलम। सेम है, आपको प्रॉब्लम 1 प्रोटॉन पे होगा, 1 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, सेमी होता है, प्लस में होता है, वो माइनस में था, ये प्लस 1.602 वो भी लिख देते हैं इंटू 10 टू द पावर -19 को।
और यहाँ ग्राम दे दिए हैं, तो पहले मोल फाइंड करो। मल्टीप्लाई नहीं भी कर पाएंगे तो सीधा आंसर बोलना है, जो क्या क्या मल्टीपल फैक्टर। टोटल चार्ज एक ही बार में हम लोग फाइंड किए, पहले तो मोल फाइंड कर लेंगे। तो मोल कितना होगा, इतना ग्राम दिया हुआ है। नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम 3+, ये आया। इतना आयन, एल्युमिनियम 3+ आयन इन कितना में 54 ग्राम, इक्वल टू क्या होगा इसका गिवन वेट, तो 54 ग्राम, फॉर्मूला पता है। अब बाय क्या होता है, आयनिक मास। तो मास में तो ये डिपेंड नहीं करता पॉजिटिव नेगेटिव, वो तो इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ है। एल्युमिनियम का मास क्या होता है, 27 होता है। देखो तो यहां से ये कट हुआ, ये कट हुआ, ये कट हुआ, तो कितना हो गया 2 मोल। हमेशा ध्यान रखना, आयन जो है, कोई भी आयन है, उसका मास जो ओरिजिनल होता है वही होता है। जैसे अभी मैंने सोडियम का बताया, सोडियम का भी मास वही था। सोडियम का मास कितना है, इसके मास नंबर कहते हैं 23, और सोडियम प्लस भी लिखेंगे तो वो भी वही ही सेम ही होगा। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास 14 है, और नाइट्रोजन 3- आप लिखे, ये भी आपको 14 ही होगा। कुछ नहीं करता, बताए तो इस पे डिपेंड नहीं करता, इस पे डिपेंड नहीं करता। तो जो इसका एटॉमिक मास है 27 है, कट गया तो 2 मोल हुआ। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हो। अब क्या करोगे, टोटल नंबर ऑफ आयंस ऑफ Al3+, एल्युमिनियम 3+, तो 2 मोल हुआ। 2 मल्टीपल क्या करोगे, वो होगा 2 नंबर, कितना आयंस हुआ। अब मैं उतना नहीं लिखता हूं, ऑलरेडी आपको पता हो गया। पहले मोल फाइंड कर लिए, मोल से क्या क्या आयन, जैसे उसमें आयन से क्या करेंगे, इसका चार्ज फाइंड करेंगे। एक ही बार लिखते हैं टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा, लिखते हैं टोटल चार्ज। टोटल चार्ज ऑफ Al3+ आयन इन कितना ग्राम में, 54 ग्राम, इक्वल टू, आप ही बताइए क्या करेंगे। बोले थे मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको ऐसे ही बताना है, जो फिर उसे घर पे मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, क्लास के बाद उसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे क्या, बोलो सर 3 into 1.6, 3 इंटू 3 इस पे था चार्ज प्रोटॉन का, यहाँ देखिए 3+, 3 इंटू 1.6 1.602 इंटू 10⁻⁻⁹ -19 into 2 एक प्रोटॉन पे चार्ज इतना है, 3 प्रोटॉन, यहाँ देखो तो कर लिए। ये एक आयन का है, इंटू क्या 2, Na, अब फिर इंटू क्या Na, इतना नहीं हो जाएगा हम लोग का, इतना क्या C बुलाओ। अब वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लोगे। सर 1.602 into 10⁻⁻19 इस्तेमाल करना जरूरी है। हाँ तब तो चार्ज आएगा, कूलम में चार्ज फाइंड करना था ना। सर 1.6 इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मैं ऐसे लिख दिए 1.6 ही रखते हैं, ठीक है, 1.6 का ही यूज करते हैं। 0 to थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू हुआ इसलिए।
1.6 ही ज्यादातर जो आप प्रॉब्लम में यूज करेंगे ना, तो 1.6 ही करेंगे। सर 2 को एवोगाड्रो हो गया? नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। और 2 तो तुम्हारा मोल था, अब मोल से आयन फाइंड करोगे ना, यस सर। तब ना पता चलेगा जो इतना ग्राम में कितना आयन है। यस सर। हमेशा मोल पहले फाइंड कर लेंगे। जैसे इससे पहले मिलीग्राम में दिया था, तो मिलीग्राम को ग्राम में चेंज किया, ये ऑलरेडी ग्राम में दिया हुआ है, तो ग्राम से क्या किया, उसका मोल फाइंड किया, मोल से फिर क्या किया, आयन फाइंड कर लिए। आयन से हो गया तो n आयन में इतना इसका चार्ज हुआ, यहाँ देखो ना 3 है, एक पे इतना, एक प्रोटॉन पे इतना चार्ज होता है, इसे मल्टीप्लाई कर दिए तो एक का हुआ। टोटल आयन आया था कितना, इतना, तो फिर इतना से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लास्ट प्रॉब्लम है नंबर 4। ये टेस्ट हो गया एक तरह से, एक एक करके सबसे पूछेंगे, इसमें टाइम देंगे। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, लिखिएगा कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ए नंबर में। ए नंबर में आपको दिए हैं क्या, 32 ग्राम ऑफ ओ, नंबर ऑफ एटम कितना, बी में दिए हैं क्या 32 ग्राम ऑफ O2, और सी में दिए हैं क्या 32 ग्राम ऑफ O3। ये ओजोन है, ओजोन है, ऑक्सीजन है, ओ है नेसेंट ऑक्सीजन। एटम्स फाइंड करना है ये तीनों में। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन इतना ग्राम ऑफ O, इतना ग्राम ऑफ O2, इतना ग्राम ऑफ O3। इसमें ऑक्सीजन का आइटम कितना होगा, इसमें कितना होगा, इसमें कितना होगा। हो गया। ऑक्सीजन बहुत ही सिंपल है, बगल में करो, पहले मोल फाइंड कर लो, और मोल से फिर क्या करो, एटम फाइंड करने के लिए कहा। मोल में एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दोगे तो ये तो एटम ही है। इसमें क्या करोगे, मॉलिक्यूल्स जो तुम्हारा आया, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाला, मोल है, तो मोल में फिर एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दोगे तो मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, और फिर उसमें एटम्स फाइंड करना है तो 2 से गुना कर दोगे। ये नंबर आंसर आया है, बोलो वहीं बगल में करना है। आ गया सर। बोलिए कितना हुआ। 12.044 into 10 to the power 23 ऑक्सीजन एटम। ठीक है, ऐसा करो ना, ये Na के ही टर्म में बोलो, तो कुछ नहीं था। इसका पहले क्या करेंगे, इसका एटम फाइंड करना है, तो इसका मोल फाइंड। यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो 32 ग्राम है, तो 32 ग्राम गिवन वेट हो गया, तो पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल।
तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितना हुआ गिवन वेट, तो 32 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका ऑक्सीजन का मास कितना है 16, तो 16 ग्राम। यहाँ से डिवाइड करोगे तो कितना हो गया 2 मोल हो गया। ठीक है, ये तो ऑलरेडी एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 2, मल्टीपुल क्या है एवोगाड्रो नंबर, बाद में जो मल्टीपुल करके आप बोल रहे थे सही था आपका। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन किसका फाइंड कर रहे हैं, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू इतना हो गया तुम्हारा, तो इसे कह रहे हैं करने के लिए, तो ये हो गया। बी नंबर बोलिए, कृति आप बोलिए, आप भी मीठी। वन एन 32 1 Na हुआ मॉलिक्यूल्स। आपको ऑक्सीजन एटम कहा जा रहा है। कुछ नहीं करेंगे, ठीक है, 1 Na हुआ, वो मॉलिक्यूल्स न हो गया। O2 क्या आएगा यहाँ पे देखो, मॉलिक्यूल्स है, ये तुम्हारा क्या है, ये मॉलिक्यूल्स है। ये एटम था, तो एटम था तो 2 into Na कर लिए, ऑक्सीजन यहाँ एटम है, ये मॉलिक्यूल है। तो जैसे आप फाइंड किए 32 ग्राम, इसका जो मोल फाइंड किया नंबर ऑफ मोल, तो आप सही किए, कोई गलत नहीं किए, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा। नंबर ऑफ मोल इक्वल टू क्या हो गया 32 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, ये एटम था तो एटॉमिक मास लिखे, ये मॉलिक्यूल्स है तो मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। तो 16 होता है ऑक्सीजन का मास, 2 है तो 32 इतना ग्राम, ये आ गया क्या 1 मोल। ठीक है, अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हुआ इसका, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है, ध्यान रखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू हो गया 1 into Na, सही है, 1 into Na एवोगाड्रो नंबर। लेकिन क्वेश्चन में ये था जो ऑक्सीजन एटम फाइंड कर, तो 1 मॉलिक्यूल O2 में देखो ऑक्सीजन कितना है 2 है, ऑक्सीजन एटम 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2 कंटेन्स 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। O2 मॉलिक्यूल है, इसमें ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो मॉलिक्यूल्स इतना आया, तो फिर यहां लिखेंगे टोटल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू क्या हो 1 into Na, अब मल्टीपुल किया, यहाँ कितना से मल्टीपुल कर 2 हो गया इतना एटम्स। इसमें आया था ये जो हम लोग लिखे थे नंबर ऑफ एटम, देखो कितना आया था 2 into Na, इसमें भी वही आ गया 2 into Na, बोलिए, इसमें भी वही आया था ऑक्सीजन का आइटम, इसमें भी वही आया। पहले मोल फाइंड कर लिए, क्योंकि ये मॉलिक्यूल था इसलिए मॉलिक्यूल फाइंड कर लिए, मॉलिक्यूल हो गया, उसके बाद ये एटम फाइंड कर, इसमें भी ऐसा ही करेंगे। बोलिए क्या होगा, प्रीति बोलिए। लास्ट वाले में भी 2Na होगा। आपको भी 2Na आंसर आया, और कोई बोलो, प्रीति आप बोलिए। यस सर 2 ठीक है, सही बना है, सबका सही आ गया, बिल्कुल सही है। क्यों, इसमें भी तो वही गिवन वेट होगा, तो 32 ग्राम होगा, इसमें डिवाइड करोगे Yes, sir. इससे तो 48 हुआ, इतना ग्राम नहीं। Yes, sir. तो जो हम लोग का ये वैल्यू आया है, तो इसको कट करेंगे तो कितना हो गया आपको 2, ये क्या हो गया 2, 3, हम लोग लिख सकते हैं 2/3 क्या इतना मोल आया। क्लियर, अब मोल से फिर क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, जैसे कि इसमें मॉलिक्यूल्स देखिए O3 है, तो क्या Yes, sir. करेंगे, फिर यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, तो 2 बाय पता चल रहा है ना, यहाँ लिख रहे हैं देखो, तो देखते हैं हम लोग को नंबर ऑफ मोल आया 2/3 मोल आया। अब मोल से क्या क्या नंबर, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
इक्वल टू हुआ 2/3 या यहाँ पे क्या Na, इतना मॉलिक्यूल्स हो गया। फिर लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ O, तो क्या होगा इतना, ये Na एक में देखो ना कितना आइटम 3 है, 3 से यहाँ कर दिए मल्टीप्लाई, ये 3 3 कट गया, कितना आ गया बोलिए 2 into n, बचा same 2 ही आ into गया। n है सर। ये भी 2 into n है, ये भी 2 into n है, ये भी। अब ऐसा क्यों आ गया? ऐसा इसलिए आ गया कि सबका क्या था, मास सेम, मास सेम था सर। कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए आ गया। ये पूछा हुआ प्रॉब्लम है, आईआईटी का पूछा हुआ है, तो थोड़ा सा भी तुम लोगों को कर दिया, ठीक है। नीट में भी 1-2 बार पूछा है, तो थोड़ा इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कुछ प्रॉब्लम की अब समय ही नहीं है, ठीक है। आज इतना रहने देते हैं। अब एवोगाड्रो जो लॉ था और वेपर डेंसिटी पढ़ाना है, तो पूरा थ्योरी आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको वो थ्योरी होगा उसका। अब जो जितना आप पढ़े थे सेट 1 आपको दिए थे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक प्रॉब्लम आया होगा उसमें, एवोगाड्रो नंबर का काउंटिंग करना है, कितना ईयर्स लगेगा, तो भी थोड़ा हेल्प करते हैं। जैसे मान लो है 6.022 into 10 to the power 20, इसे काउंटिंग करना है तो कितना समय लगेगा? तो 1 सेकेंड में दिया होगा कुछ आपको काउंटिंग करने का। 1 सेकेंड से क्या कीजिएगा, आपको 1 मिनट में फाइंड करना, जितना भी होगा 1 सेकेंड में मान लो जितना भी होगा, फिर 60 से यहाँ 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1 घंटा में इतना काउंट, इसका वैल्यू जो भी होगा प्रॉब्लम में देखिए। फिर आपको ये क्या हो गया 24 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना नीचे, यानी डिवाइडिंग फैक्टर में, तो 1 डे में आप इतना काउंटिंग कर दीजिए। और फिर यहाँ 365 से कर दोगे तो ईयर्स में हो गया। इतना में डिवाइड करो, शायद लगता है 10 लाख है, कुछ भी ऐसा है, तो याद नहीं है, प्रॉब्लम में देखो जो भी 10 होगा। लाख है, 10 लाख 10 लाख है, हाँ, तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इतना से डिवाइड करेंगे तो इतना क्या आ जाएगा, इतना ईयर्स आ जाएगा। काउंटिंग करके देखना, इसे डिवाइड करके, ठीक है। कितना ईयर्स लगेगा काउंटिंग करने में, हम एक रफ टफ आइडिया लिए यहाँ। ऑलरेडी ये सब तो प्रॉब्लम बन ही गया, और कोई प्रॉब्लम अब आपको दिक्कत नहीं, बस सेट फर्स्ट आप बना लीजिए। फर्स्ट नंबर का जो सेट था सेट 1, वो आप बना लिए, एक प्रॉब्लम ये आपको हो जाएगा, और ये सब जो दिए सब आपको हो जाएगा। तो प्रॉब्लम भी साथ साथ चलते जाएगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है आपको क्या है, एवोगाड्रो लॉ और क्या वेपर डेंसिटी। डेंसिटी दिखाएंगे किस तरह से डिपेंड करता है, आपको इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने में उसका यूज होता है। तो क्लियर है, तो आज रहने दीजिए, किसी को और बढ़िया से देख लीजिएगा क्या कहना चाहते हैं। मोल फाइंड करेंगे, बहुत आसान है। मोल से अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे, अगर नहीं है मॉलिक्यूल्स, एटम है तो एटम फाइंड हो जाए, आयन है तो आयन फाइंड हो जाए। तो मोल से फिर एटम या आयन कुछ भी, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल, और फिर कोई पार्टिकुलर एटम कहा जा रहा है तो देख लो वो एक मॉलिक्यूल में कितना है, उतना से मल्टीप्लाई कर दो। चार्ज वगैरह का भी कंसेप्ट आपको दिए, फिर से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए आज रहने दीजिए, ठीक है, ओके।